नमस्कार भाई बहनों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज तो संडे है, थोड़ा सा रिलैक्स के मूड में है, लेकिन कहते नहीं कि मतलब कार्य तो कार्य ही होता है, उसको करना ही पड़ता है। और आज आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जितना अधिक आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे, उतनी ही मजबूत हमारी आगे की दौड़ होगी। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हम लोगों का पूरा प्लान बन चुका है कि केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोगों को अध्यादेश मिले बीएड डिग्री धारकों के लिए। इसलिए आप सभी लोगों के लिए कार्यों की सिद्धि हेतु हम लोग एक ग्रुप बंदी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़े धरने प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, जो कि एक सत्याग्रह आंदोलन होगा, एक आमरण अनशन होगा। जब तक कि देश के मुखिया कोई अध्यादेश नहीं ला देते हैं या कोई वहाँ का जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री आकर के आश्वासन नहीं दे देता है, तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। और इस जद्दोजहद में हम भी सम्मिलित होंगे, भले ही मुझे 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन आप सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, आप सभी लोगों के अधिकारों की विजय हेतु, आप सभी लोगों के लिए ही प्रयास ये जारी है। इसलिए आप लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा, जब एनसीटी की गाइडलाइन को सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सस्पेंड किया, मतलब उन्होंने खारिज किया इसको। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई कि आप समझ रहे हैं क्या कि आप लोग ही एकजुटता दिखा रहे हो। एकजुटता दिखाने में आप सभी लोग बहुत पीछे हो, ठीक है ना। डीलर और बीटीसी वाले विद्यार्थी आपसे कोसों दूर आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। और वो जीत चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय से, फिर भी वो लगातार एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार लगातार जो है मतलब पत्र आदि प्रेषित कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द एनसीटी जो है ये गजट जारी कर दे ताकि बीएड विद्यार्थी बाहर हो जाए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके का उन लोगों का ट्विटर अभियान होता है, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, बीएड विद्यार्थी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप लोग एकता दिखाई नहीं पा रहे हो। यदि एकता नहीं दिखाओगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जैसे हम लोग थोड़ा सा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, बीएड के जो विद्यार्थी होते हैं वो थोड़ा से डाउन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं उनको किस बात का अपने आप में एटीट्यूड होता है कि वो अगर सहयोग मांगो सहयोग नहीं देना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई, और ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई एक इंसान अकेला लड़ेगा और वो जीत करके आ जाएगा। इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की भी अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के कार्यों को संपादित करने की पूरी कोशिश की जाती है। बहुत सारी स्थितियों में हम लोगों को विजय भी प्राप्त होती है और बहुत सारी स्थितियों में हम लोगों को निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन निराशा हाथ लगने के बाद हम लोग कहीं भी रुकते नहीं हैं। बात करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की। कई लोग कह रहे हैं कि क्या राज्य सरकारों को कोई अधिकार दे दिया गया है एनसीटी के माध्यम से कि वो अपने यहाँ प्राथमिक में कोई भी योग्यता रख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, प्राथमिक मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि अपने यहाँ क्या पाठ्यचर्या गवर्नमेंट रखना चाहती है, ठीक है ना, और किस तरीके के अध्यापक रखना चाहती है, ये राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है। जैसे बीपीएससी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीएड वाले विद्यार्थी एग्ज़ाम ना देने जाएं, कोई मतलब नहीं, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। बाद में एनसीटी ने उनको स्पेशल अनुमति दे दी कि आप बीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी की वजह से बीएड के विद्यार्थियों ने वहाँ पे जी तोड़ मेहनत की और वो अपना फॉर्म भी भरे, एग्ज़ाम भी दे करके आए और बेस्ट ऑफ बेस्ट पेपर भी करके आए, ठीक है। तो वो वहाँ पे सम्मिलित हो गए, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने अधिक पद हैं और विद्यार्थियों की संख्या बहुत शून्य है, ठीक है। इसलिए बीएड विद्यार्थियों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है राज्य सरकार के पास। और स्पेशल तौर पर उन्होंने पत्र लिखा था जिसके माध्यम से ये परमिशन उन्हें मिली है। दूसरा, आपके उत्तर प्रदेश शासन ने जब एनसीटी को पत्र लिखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 और आपके 72,825 के संबंध में
कि हम एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करना चाहते हैं और जितने बीएड के हमारे डिग्री धारक नौकरी पाए हुए हैं, इन डिग्री धारकों को हम ब्रिज कोर्स कराना चाहते हैं। एनसीटी कोई हमें सिलेबस प्रोवाइड करे कि किस आधार पर क्या चीज़ों को सम्मिलित करते हुए हम ब्रिज कोर्स कराएं, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। विवादों की स्थितियां कहाँ उत्पन्न हुई थी? विवादों की स्थितियां आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेकर के स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और राज्य सरकारों ने अब ये करना शुरू कर दिया है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को अपर प्राइमरी में भी लाने के लिए उन्होंने नियमावली में संशोधन कर दिया कि चलो भैया आप भी ब्रिज कोर्स कर लो और अपर प्राइमरी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अपर प्राइमरी में वैसे भी ज़्यादा वैकेंसीज आती नहीं हैं, अगर कभी आई भी हैं तो ज़्यादा वो स्थितियाँ नहीं बन पाती हैं, है ना। इसलिए उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया। और राज्य सरकारों जैसे बिहार सरकार को मिला, वैसे आपको उत्तर प्रदेश शासन को मिल गया कि ठीक है आप कर सकते हैं। नवंबर में एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये बेसिक शिक्षा सचिवालय के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है कि नवंबर में आप सभी लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें पदों की संख्या 80,000 होने वाली है। और ये बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि एक बड़ी भर्ती को हमेशा ही बीएड डिग्री धारक डिजर्व करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो पुराने हमारे भर्तियों के हमारे शिक्षकगण हैं, ठीक है ना, मैं उन लोगों को बता दूं भाई, जाहिर सी बात है उनके मन में एक आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी संकट में पड़ जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है और आज की डेट में सारा कंक्लूजन उनका कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना, कि हमें विस्तृत बेंच में जाना है, कि रिव्यू पिटीशन में लोकल बॉडीज बननी है, कि हमें संशोधित गाइडलाइन में आरटीई एक्ट को संशोधन करना है। ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी अगर महान्यायवादी महोदय इस बात को प्रमाणित करते हैं, पुख्ता करते हैं कि हमें विस्तृत बेंच में जाना चाहिए, वहाँ से हमें राहत मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार वहीं चली जाएगी, ठीक है ना। और जितना अधिक हो सके अध्यादेश लाने से गवर्नमेंट बच रही है और इसीलिए एनसीटी ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी कर दिया, मतलब उन्होंने अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, और राज्य सरकारों को ये मौन स्वीकृति दे दी है कि आप ऐसा है कि अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में आप जो योग्यता रखना चाहें, राज्य सरकारें अपने विवेक के आधार पर रख सकती हैं। मतलब टीईटी पास होना चाहिए वो विद्यार्थी, ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें उन्होंने एकदम क्राइटेरिया अपनी निर्धारित कर दी है। इसी क्राइटेरिया को आधार बना करके कल की डेट में जो कैबिनेट मीटिंग हुई है असम सरकार के माध्यम से, उसमें आप सभी लोगों के डीएलएड, बीटीसी और बीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। हालांकि कुछ कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों के मन में, क्योंकि वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से जो ट्वीट किया गया है वो सरकार के कैबिनेट डिसीजन से मैच नहीं करता, इसलिए विद्यार्थियों के मन में आशंकाएं हैं। आशंकाएं इस बात को लेकर के हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें जो है वो डिसमैच हो जाएं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये टोटली कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ, मतलब जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद वो निर्णय लिया गया है, ठीक है ना, इसकी वजह से कन्फ्यूजन है। वैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में असम ने एक अच्छा कदम उठाया है, जिन्होंने राज्य सरकारों को भी समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को भी ये अपना अधिकार होता है कि वो किस तरीके के अध्यापक अपने यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, कंफर्म होने के बाद आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग नहीं बैठ सकते। आप लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। जितना अधिक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे उतना ही बेहतरीन विकल्प आप लोगों के सामने आएगा। बात करते हैं अपने अगले आंदोलन को लेकर के। हम लोग गोलबंदी कर रहे हैं, जितने अधिक बीएड विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा इस आप अपने आंदोलन को, ठीक है ना। जितना अधिक आप सभी लोग जुड़ोगे, एक दो नहीं, एक विद्यार्थी अगर चाहे तो 10-10, 20-20 लोगों को जोड़ सकता है। आप लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद अपने जानने पहचानने वालों को या अपने फेसबुक अकाउंट पे आप सभी लोग इसको पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं और कैप्शन में लिख सकते हैं बीएड डिग्री धारकों के सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारा आंदोलन मजबूत होगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में और संसद भवन के बगल में अगर हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर ना पड़ने दें।
अगर आप लोग इस आंदोलन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे तो ये जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कान पकड़ करके बाहर किया है। फिर एनसीटीए ने अगर अपने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी ना, फिर वो मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सरकारों पर दबाव बनाना है हमें, और हमें अध्यादेश लेना है या कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से कोई आदेश लेना है, इसके लिए संख्या बल का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। अगर आप लोग संख्या बल दिखाने में असमर्थ रहते हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना आप सभी लोगों को करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनसीटीई कब तक अपना संशोधित गाइडलाइन दे सकती है। देखिए, एनसीटीई संशोधित गाइडलाइन इसलिए अभी नहीं जारी कर पा रही है क्योंकि उसने केंद्र सरकार ने उनको रोक दिया है कि अभी आप कोई गाइडलाइन ना जारी करिए। लेकिन जो सरकारें जो है भर्तियाँ कर रही हैं, जैसे बिहार सरकार कर रही थी, तो बहुत लोगों ने हो हल्ला करना शुरू किया, और एक कृष्ण भगवान नाम के एक अभ्यर्थी हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए कि बीएड वाले विद्यार्थियों को उसमें से बाहर कर दिया जाए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कहता कि हम इस विद्यार्थी को सम्मिलित कर रहे हैं या इस विद्यार्थी को बाहर कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमेशा कानून और फैक्ट के माध्यम से डिसीजन देता है, ठीक है ना। और वो डिसीजन उनका इसीलिए आया था क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक मौखिक तौर पे एक नियमावली संशोधित करके आप सभी लोगों को सम्मिलित किया गया था, जिसकी वजह से ये नियमावली निरस्त हो गई। सिर्फ मतलब उन्होंने उस गजट को निरस्त किया है, ना उन्होंने ये कहा कि आप इनको सम्मिलित कर लो, ना इन्होंने ये कहा कि आप इनको बाहर कर दो, ठीक है ना। ना उन्होंने डीएलएड के पक्ष में बोला है और ना ही उन्होंने बीएड के पक्ष में बोला है। जो नियम के अनुसार था, कानून के अनुसार था, उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एकदम स्पष्ट कर दिया था। इसीलिए तो एनसीटीई भी उनके आदेश को देख करके पढ़ करके ये समझ चुकी है कि मतलब इसमें काफ़ी सारे विरोधाभास हैं, ठीक है ना। कई मामलों पर, कई मौक़ों पर सर्वोच्च न्यायालय भी खामोश रहा है। मतलब उन्होंने अपने डिसीजन को एकदम स्पष्ट नहीं कर दिया कि चलती हुई भर्तियों में क्या होने वाला है, या आपके जो मतलब कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ लोग हैं जो आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि एक उन्होंने अपने ऑर्डर में एक पैराग्राफ, एक लाइन लिखी हुई है कि इतने तारीख तक के बीएड वाले वैलिड होंगे, ठीक है ना। मतलब 2023-24 तक वाले बीएड वाले विद्यार्थी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे। देखिए, कोई रास्ता नहीं है ये, बल्कि और भी आग भड़काने वाला कार्य होगा, ठीक है। और इससे बीएड कोर्स भी कमज़ोर पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी करना है और बीच का कोई रास्ता भी लेकर के आना है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि कितने राज्य सरकारें बीएड विद्यार्थियों को साथ में लेकर के चलने के लिए तैयार हैं और कितने बाहर करने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ से बीएड विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लगातार विद्यार्थियों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे बीएड विद्यार्थियों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती से आपके मध्य प्रदेश से विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है, ये अभी तक कोरी अफवाहें हैं, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों को वहाँ से बाहर नहीं किया गया है। हालांकि विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की जरूर की है और अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ही शिवराज मामा जो है आप लोगों को कैबिनेट की मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को सम्मिलित कर देंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन ने किया, जैसा बिहार शासन ने किया, जैसा असम गवर्नमेंट ने किया, उसी तरीके से ये सारा क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद, ठीक है ना, जो पत्र भेजे जा रहे हैं, जो विज्ञापन आदि भेजा जा रहा है, जो राज्य सरकारों के माध्यम से पत्र लिखे जा रहे हैं, वो आप सभी लोगों के लिए प्री एडवांटेज का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस आंदोलन को कमज़ोर ना बनने दें, क्योंकि हम लोगों का जो प्रयास है ना, वो 1-2 घड़ी के लिए नहीं है या 1-2 मिनट के लिए नहीं है। ये प्रयास हम सभी लोगों का तब तक का है जब तक कि केंद्र सरकार के माध्यम से कोई अध्यादेश या कोई आदेश न जारी कर दिया जाए, कोई जीओ न जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत का राज्य पत्र होगा और एनसीटीई से इग्नोर नहीं कर सकती। अगर एनसीटीई संशोधित गजट में बीएड विद्यार्थियों को बाहर करती है, इसका मतलब केंद्र सरकार ने बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक कि एनसीटीई, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीटीई को कोई आदेश नहीं करती है, तब तक एनसीटीई कोई भी गजट को नहीं जारी कर सकती। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक विज्ञप्ति जारी कर दो, एक शॉर्टकट में लिस्ट जारी कर दो, एक बयान जारी कर दो, ठीक है ना, कि ये आज से बीएड विद्यार्थी समस्त प्राथमिक शिक्षक भर्तियों समस्त राज्यों से बाहर होते हैं।
लेकिन ये कार्य करने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार को ये दिखाना कि हाँ, केंद्र सरकार जो है वीर विद्यार्थियों के खिलाफ है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आदि के लिए जाहिर सी बात है अब केवल और केवल केंद्र सरकार ही इसे पलट सकती है, केंद्र सरकार ही इसको जो है इसका अनुपालन करे या इसे जो है निष्प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाए। केवल और केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से, क्योंकि कहते नहीं है कि दल खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर एनसीटी कानून ना बनाए तो पूरे देश में किसी भी चीज़ को लेकर के एक रूपता नहीं होती है। जैसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भर्तियों के लिए टीईटी अनिवार्य हुआ तो पूरे देश में लागू हुआ वो, है ना। हर राज्य ने पहले टीईटी कराई, फिर आपको वैकेंसी दी, और उसके बाद जब योग्यताओं का निर्धारण करने का वक्त आया तो जाहिर सी बात है एनसीटी ने कहा भैया बीएड, डीएलएड, विशिष्ट बीएड, एनआईएस डीएलएड, ये तमाम मतलब आपके जो विद्यार्थी हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन अब क्या स्थितियां हैं कि जैसे ही ये अधिसूचना रद्द हुई, राज्य सरकारों को अथॉरिटी दे दी गई कि आप जो भी योग्यता लेकर के आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंदोलन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने चल रहा है दिल्ली में। आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षाएं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी को लेकर के। देखिए, यूपीपीएससी में एक मुद्दा इस समय चल रहा है जो कि आपके माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधन को लेकर के है, और उम्मीद की जा रही है क्योंकि कल की डेट में समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशकों की मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस पर अप्रूवल दे दिया है। बहुत जल्दी यह नियमावली संशोधित हो जाएगी और एलटी ग्रेड में आपके टीजीटी की नियमावली को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो आज संडे है, आज अगर थोड़ा वक्त मिल जाएगा तो 3-4 वीडियोस आएंगी आप सभी लोगों की, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम उन मुद्दों को डिक्लेयर कर सकूँ जो मुद्दे आपके मन में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर आएगा कब तक। देखिए, जो पुरानी भर्तियों के जो पद हैं उनको नई भर्तियों में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की जारी नहीं होगी, ठीक है। और जो आपके पुराने भर्तियों के पद हैं उनको जोड़ा जा रहा है। ये विद्यार्थियों के लिए प्री एडवांटेज है। दूसरा ये कि लगभग 7,500 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग पहुँचा है और लगभग ही 2,500 से 3,500 पद आप सभी लोगों के वो शिक्षा निदेशालय में 30 तारीख तक की ड्यू डेट दी गई है और 30 तारीख के बीच में आप सभी लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। मतलब अधिकाधिक पद आप सभी लोगों के आएंगे। दूसरा कि आपका एलटी ग्रेड केवल वैकेंसी आएगी, क्या जीआईसी प्रवक्ता नहीं आएगी? जी नहीं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता दोनों का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ ही ये विज्ञापन जारी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 31 दिसंबर सन 2023 मतलब 1 जनवरी के पहले पहले, नए साल के पहले पहले आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों फाइनल होने वाली है। विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों को पहले विज्ञापन के लिए जद्दोजहद करना, फिर उसके बाद पदों की बढ़ोतरी के लिए जद्दोजहद करना, फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम के लिए जद्दोजहद करना। अभी समय है आप सभी लोगों के, आराम से तैयारियाँ कर लीजिए, क्योंकि अगस्त आपका जा चुका है और उसके बाद आपको सितंबर और अक्टूबर, ठीक है ना, यही 2 महीने मिलने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर लेंगे तो आपकी सफलता का दर सुनिश्चित हो जाएगा। वो अगर अभी 60% है तो बढ़ करके वो 90% हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने बेहतरीन तैयारियां करनी है तो टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी आदि के नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि विद्यार्थियों को मन में हमेशा ही घर करते रहे। पहला, आप सभी लोग जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100% क्लियर है कि आपको 5 वर्ष मिलने चल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, ठीक। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो निविदाओं की सूचनाएँ थी, निविदाएँ आपकी समाप्त हो चुकी हैं। कई सारे संस्थानों ने इसको जो है ऑपरेट भी किया है, मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उनको शॉर्टलिस्ट करके मुख्यमंत्री महोदय को भेज दिया गया है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के ये विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग 51,615 पद होंगे आपके सिपाही भर्ती के और 8,800 पद होंगे आपके एसआई के, ठीक है ना।
सब इंस्पेक्टर के। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के बीएड बेरोजगार विद्यार्थियों के समर्थन हेतु आप सभी लोगों का सहयोग परम अपेक्षित है। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही अधिक मजबूत हमारा आंदोलन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोगों के जो 80,000 प्राथमिक शिक्षकों का विज्ञापन है वो नवंबर महीने में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि इसमें बीएड विद्यार्थियों को योगी सरकार सम्मिलित करेगी, क्योंकि योगी सरकार के मंत्री जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग के श्री संदीप सिंह जी, जब उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम किसकी गाइडलाइन का पालन करते हैं, एनसीटीई के गाइडलाइन का। लेकिन हमें जो पत्र एनसीटीई के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसमें बीएड विद्यार्थियों को आगे लेकर के बढ़ने के लिए जो राज्य सरकार ने पत्र उनको लिखा था कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें उनकी आवश्यकता है, बिना उनके हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी टीचर जो हम रखना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जिन पदों पर हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं वो गारंटीड खाली रह जाएंगे, ठीक है ना। अभी कुछ शिक्षा मित्रों ने भी इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है कि यदि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो जाएं तो हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा, क्योंकि लगभग 45,000 विद्यार्थियों जो बीएड वाले विद्यार्थी थे उन्होंने सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो शिक्षा मित्र भी सर्वोच्च न्यायालय पहुँच चुके हैं कि हमें 69,000 में बीएड विद्यार्थियों को बाहर करके हमें मौका दिया जाए, है ना। तो ऐसी फ़िलहाल तो परिस्थितियाँ कुछ होने वाली नहीं है कि आप लोगों को बाहर किया जाए और उनको मौका दिया जाए। हाँ, इतनी चीज़ ये ज़रूर है कि जो 80,000 की प्राथमिक शिक्षा भर्ती आ रही है उसमें सभी को मौका दिया जा सकता है, मतलब बीएड वाले विद्यार्थियों को भी, आपके डीएलएड वाले बीटीसी वाले तो हैं ही, और शिक्षा मित्रों को भी, सभी को मौका दिया जा सकता है। लेकिन शिक्षा मित्रों को कोई भी जो है वेटेज वगैरह नहीं मिलेगा, वो एक फ्रेश कंपटीशनर के तौर पर सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के इस चैनल को सहयोग करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।